आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे और अनबॉक्स करेंगे दो किताबों को और जानेंगे कि किताबों में क्या डिफरेंस है, एक ही किताब के डिफरेंट साइजेस क्यों होते हैं, पेज क्वालिटीज में क्या फ़र्क होता है, जिसे हम कहीं ना कहीं एक ओरिजिनल और पायरेटेड के नाम से भी जानते हैं। तो दो किताबें फ्रॉम द सेम राइटर लेकिन डिफरेंट प्रिंटिंग से जब आते हैं मार्केट में विद डिफरेंट प्राइस, तो उससे एक मार्केट में क्या असर पड़ता है, एक रीडर में क्या असर पड़ता है और एक राइटर को क्या असर पड़ता है, वो सारी चीजें देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ पायरेटेड और ओरिजिनल बुक में। बहुत सारे रीडर्स हैं जो पायरेटेड पढ़ते हैं, बहुत सारे रीडर्स हैं जो ओरिजिनल पढ़ते हैं। तो इनमें से क्या डिफरेंस है, पायरेटेड और ओरिजिनल में क्या डिफरेंस है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको पायरेटेड लेनी चाहिए या ओरिजिनल लेनी चाहिए एज अ रीडर। तो मेरे पास एक किताब है, इस किताब का नाम है द पावर ऑफ नाउ। तो हम इस दो सेम किताब में डिफरेंस देखेंगे, ये पायरेटेड वर्जन है और ये ओरिजिनल वर्जन है। अगर आप किसी बुक स्टोर में जाते हैं या किसी बुक मार्केट में जाते हैं किताबों को खरीदने, तो आपको यही किताब द पावर ऑफ नाउ ओरिजिनल अगर लेंगे तो आपको 600 एमआरपी पड़ेगा। आप इसे ऑनलाइन से कभी बाई कर लेते हैं या किसी फेस्टिवल में किसी सेल में बाई करते हैं, तो ये किताब में डिस्काउंट वगैरह लगा करके आपको 450 या 475 रुपया में आ जाएगा आईसी। और यही किताब आप किसी मार्केट से लेते हैं या ऑनलाइन से बाई करते हैं, तो ये किताब आपको कभी 100 में भी मिल जाएगा, कभी 150 में भी मिल जाएगा, कभी 200 में भी मिल जाएगा। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है और आपको क्यों ओरिजिनल ही लेनी चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी बताएंगे। लेकिन अगर हम जनरली सोचें कि किताब एक ही है, इसके अंदर कंटेंट भी एक ही होने वाला है, तो एक इंसान या एक रीडर यही किताब खरीदने में 400 450 रुपया क्यों दे, अगर उसे सिर्फ 100 रुपया में सेम किताब सेम कंटेंट मिल जाए। तो ये सारी चीजें हम बहुत ही कॉमनली इंडिया में देखते हैं या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आराम से देखते हैं। यानी पायरेटेड बुक्स, जहाँ भी आपको पायरेटेड बुक्स मिल जाते हैं, खासतौर से अगर हम इंडिया की मार्केटों की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे बुक फेयर्स लगते हैं, बहुत सारे इंडियन मार्केट्स हैं जहाँ पे किताबों के बिक्री होते हैं, जहाँ पे लोग किताबें बेचते हैं। तो वहाँ पे हमको भर भर के पायरेटेड बुक्स और डुप्लीकेट किताबें मिल जाते हैं। हम इनकी साइज की बात करते हैं, तो ये ओरिजिनल ये डुप्लीकेट को जब हम सेम अगर मिलाते हैं, तो देखिए हमारी ओरिजिनल किताब कितनी चौड़ी और बड़ी है, नीचे से भी और ऊपर से भी हम देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, हम ओरिजिनल किताब को जब इसके टेक्स्ट को ऐसे टच करते हैं तो हमें एक स्मूथ फील होता है, हम इजीली इसकी कोवर से इसे पहचान सकते हैं कि ये एक ओरिजिनल बुक है। और एट द सेम टाइम हम अगर पायरेटेड किताब की बात करें तो इसमें हम टेक्स्ट को फील नहीं कर सकते हैं। और इसकी कलर कम्बिनेशन जो ओरिजिनली आता है और डुप्लीकेट में आता है, डिफरेंट आता है। इसकी कलर कम्बिनेशन आपको कहीं ज्यादा कहीं कम ये देखने को मिलेगा, और इसकी कलर कम्बिनेशन को देखिए, एकदम बेहतरीन कलर कम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये पहली डिफरेंस है। अब दूसरी डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, तो आप अगर इस किताब को ओपन करते हैं ओरिजिनल किताब को, तो इसकी बाइंडिंग इतनी खूबसूरत है कि इसके चांसेस ऑफ टीयरिंग आउट या जो पेज है वो निकल जाएंगे, इसके बहुत ही नेग्लिजिबल चांस रहता है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग बहुत ही मजबूत और खूबसूरत रहता है। एट द सेम टाइम हम अगर एक डुप्लीकेट किताब की बाइंडिंग की बात करें तो बाइंडिंग बहुत ही लूज रहता है, कई दफ़ा आपको देखने को मिलता है कि पेज निकल जाते हैं, तो बाइंडिंग में बहुत प्रॉब्लम रहता है। और थर्ड डिफरेंस की बात मैं अगर करूँ, तो ओरिजिनल किताब की जो राइटिंग अलाइनमेंट है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, वो बहुत ही सही तरीके पे प्रॉपरली। इस डुप्लीकेट किताब की बात करूं तो इसकी अलाइनमेंट सही नहीं रहता है, पेपर क्वालिटीज भी कहीं ना कहीं दब रहता है, राइटिंग अलाइनमेंट सही नहीं रहता है। तो उसके वजह से एक रीडर को प्रॉब्लम हो सकता है कि उसका मन ना लगे पढ़ने में, उसका माइंड उसे सही से स्मूथली ना ले सके, ये कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक रीडर एक किताब को पढ़ता है ओरिजिनल किताब को, तो ओरिजिनल किताब पढ़कर इसे खत्म करने के चांसेस ज्यादा है इन कंपेयर टू वही रीडर अगर डुप्लीकेट किताब को पढ़ता है, तो शायद उसका माइंड कुछ पेज पढ़ने के बाद, कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद अच्छा ना लगे और वो किताब को ड्रॉप आउट कर दे, पूरा कंप्लीट ना करे। पेज नंबर 16 है तो 17 गायब, कभी 17 है तो 18 गायब, इसके चांसेस ओरिजिनल बुक में नेग्लिजिबल रहता है, यानी बहुत ही कम कम रहता है। तो लॉस्ट ऑफ पेज नहीं रहता है इसमें, लेकिन एट द सेम टाइम आप एक
अगर आप एक अगर पायरेटेड किताब की बात करें तो उसमें अगर पेज नंबर 40 है तो 41 गायब हो सकता है, 41 है तो 51 गायब हो सकता है, या कहीं कहीं से किसी पेज का प्रिंटिंग ही ना हो, पेज ही सादा हो, ऐसा भी हो सकता है। एक ये चीज़। दूसरी चीज़, बहुत सारे बुक्स होते हैं जिसके अंदर कुछ फोटोग्राफ्स भी होते हैं। तो अगर हम ओरिजिनल बुक की फोटोग्राफ्स की बात करें तो उसमें राइटर जिस वजह से उस फोटोग्राफ को बुक में डाला है, आप उस मीनिंग को या उस चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर उसी फोटोग्राफ को आप अगर एक पायरेटेड वर्जन में या पायरेटेड बुक में देखेंगे तो आप उस फोटो से कुछ नहीं समझने वाले हैं। राइटर जो कहना चाहता है उस फोटो को लेकर के, उससे आप मिनिमम चांसेस है कि कुछ समझ पाए, क्योंकि वो रफ रहता है, वो इतना क्लियर नहीं रहता है। सबसे अहम चीज जो ओरिजिनल वर्सेस पायरेटेड बुक में है, वो ये पायरेटेड किताब जहाँ पे प्रिंटिंग हुआ है, राइटर का परमिशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यही बुक जिस प्रिंटिंग से प्रिंट हुआ है, इस बुक में राइटर का परमिशन है। राइटर के परमिशन से ही ये बुक प्रिंटिंग हुआ है। तो आप एक चीज को सोचें, आप एक राइटर है या एक कॉमन सा इंसान है, एक किसी किताब को लिख रहे हैं, तो आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कुछ ऐसे किताब हैं जो 25 साल तक एक राइटर ने लिखा है तब उसे प्रिंटिंग किया है। तो उस किताब को इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से, इतनी हार्ड वर्क करके आप लिखते हैं, लेकिन उसका आपको किसी भी तरह का एक बेनिफिट नहीं मिलता है। जैसे इस किताब का दाम अगर ₹150 है, तो ₹150 में ये पैसे जो बेचते हैं उनमें, और जहाँ पे प्रिंटिंग होता है वहीं पे बँट जाता है, वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन जब आप एक ओरिजिनल किताब लेते हैं तो इस ओरिजिनल किताब के कुछ रॉयल्टी, कुछ पैसे एक राइटर को भी जाता है जिन्होंने इतनी मेहनत से इस किताब को लिखा है। तो आप क्या चाहेंगे एज़ अ रीडर कि आप जो पैसे को देकर के एक किताब को खरीदते हैं, उस किताब से जिस राइटर की किताब को खरीदते हैं उसे पैसा ना जाए या जाए? मैं खुद हर दिन पढ़ता हूँ, मैं बहुत सारे कलेक्शन खुद बनाया हूँ, तो मेरे हिसाब से कि एक ओरिजिनल ही किताब पढ़नी चाहिए, और उस जिस पैसे को देकर के हम एक किताब को खरीदते हैं, उस पैसे से जिस किताब के लिए हम उस पैसे को देते हैं, उस किताब के राइटर को कुछ ना कुछ अमाउंट जाना चाहिए। मेरा हमेशा से ये सिद्धांत है, क्योंकि अगर आगे चलकर मैं किसी किताब को लिखता हूँ, एक राइटिंग जर्नी में जाता हूँ, तो मैं भी चाहूँगा कि मेरे हार्ड वर्क का पे मुझे ज़रूर मिले। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए हम हमेशा प्रेफ़र करें हम ओरिजिनल बुक किताबें खरीदें। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, नहीं खरीद सकते हैं, तो आप अपने फ्रेंड से बोरो कर सकते हैं। लेकिन बोरो करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि एक बार जब हम किताब बोरो कर लेते हैं तो हम वापस ही नहीं करते। आप बोरो करें, उसको कंप्लीट करें, फिर वापस कर दें। लेकिन कोशिश करें, ट्राई करें कि हम पायरेटेड किताब को ना ही रीड करें तो बेहतर है। और हम अगर अभी के यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बात करें तो 90% बुक्स पायरेटेड रहते हैं, जिनकी वजह से स्टूडेंट को पढ़ने का मन नहीं करता है। आप एज़ अ रीडर पायरेटेड पढ़ते हैं कि ओरिजिनल किताबें पढ़ते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम एजुकेशनल रिलेटेड अनबॉक्सिंग भी करते हैं और एजुकेशन रिलेटेड चीज़ों को आप तक ज़रूर पहुँचाते हैं, ताकि इन चीज़ों से आपको ज़रूर फ़ायदा हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी अप टू हियर। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।